विलुप्त होते चीते जल्द ही रफ्तार बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये सब होगा मध्य प्रदेश के कूनो सेंचुरी में, क्योंकि अफ्रीकी चीते यहाँ पर लाए जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर उनको यहाँ पर छोड़ा जाएगा। खास बात ये रहेगी कि इस अवसर पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो किस तरह की तैयारी श्योपुर के कूनो में आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। 17 सितंबर 2022 एक खास दिन, जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश हमेशा याद रखेगा। खास इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस सौगात में मध्य प्रदेश को 8 अफ्रीकी चीते मिलेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर को अफ्रीकन चीते मिलने जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। प्रशासनिक अमला इसकी तैयारियों में जुट गया है। इन्हें जोहान्सबर्ग से 16 सितंबर को हवाई मार्ग से ग्वालियर लाया जाएगा। फिर ग्वालियर से इन्हें चॉपर के जरिए श्योपुर पहुंचाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में ये चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से 4 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और 12:05 पर वे चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाड़े के अंदर 2 अलग अलग स्थान पर बनाए गए मंच से चीते छोड़े जाएंगे। चीते प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाए गए 4 फीट ऊंचे मंच के नीचे स्थित पिंजरे में रहेंगे और प्रधानमंत्री के हैंडल घुमाते ही पिंजरे से निकलकर बाड़े में दौड़ लगाएंगे। इन चीतों को विशेषज्ञों की देखरेख में बाद में प्रधानमंत्री इन्हें बाड़े में छोड़ेंगे। जो चीते लाए जाएंगे उनको शुरुआत में 5 वर्ग किलोमीटर में बने 10 छोटे छोटे बाड़े में क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। करीब 1 महीने के बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। बाड़े में नर चीतों को 2 समूह में रखेंगे, जबकि मादा चीता 4 अलग अलग बाड़े में रहेगी। इसके साथ ही बाड़े में चीतल भी छोड़े जाएंगे ताकि वे चीते शिकार कर अपना जीवन यापन करते रहें। चीतों के लिए कितना मुनासिब है ये जगह, क्यों चिन्हित किया गया? क्या एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है? क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश में और भी जगह थी, श्योपुर ही चुना गया। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, ये जहाँ का जो हैबिटेट है, जो मैंने बताया कि विशेषज्ञ आए थे, नामीबिया से भी आए, साउथ अफ्रीका से भी आए, जहाँ पर से कि हमें चीता लाया जा रहा है, वो लोग पहले आकर के देखे। उन्होंने देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ सबसे अनुकूल है चीता लाए जाने के लिए और पूरा मानव व्यवधान रहित एरिया है। अभी बाकी जगह पे और लाए जाने की तैयारी है, लेकिन वहाँ पर अभी इतनी तैयारियाँ नहीं है जितनी कि कूनो में पाई गई। उन्होंने कहा कि कूनो में मिनिमम प्रयास करने से हम जल्दी से जल्दी ला सकते हैं, इसलिए स्पेशली बस बाड़ा बनाना था और जो उसके बाड़े के अंदर की कुछ तैयारियां करना थी उतना करके और हम चीता ला सकते थे, इसलिए उन्होंने कूनो को सबसे पहले चुना। जैसे अब आ जाएंगे बाड़े के अंदर, तो कितने दिन हम उनको क्वारंटाइन रखेंगे, किस तरह से उनको रिलीज करेंगे फिर आगे के लिए, क्या प्लानिंग है उसको लेकर? क्वारंटाइन की अवधि वैसे जो विशेषज्ञों ने बताई है 30 दिन की कम से कम रहेगी, जो छोटे बड़ों बाड़ों में है। इसके बाद विशेषज्ञ लोग आकर के देखेंगे और हमारे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक्मेटाइज हो गए यहाँ के लिए, उसके बाद फिर ओपन में रिलीज करने की सलाह देंगे। उस सलाह के बाद में फिर काम। वैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन अब प्रदेश में चीतों की भी दहाड़ जल्दी सुनाई देने वाली है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कभी भारत में एशियाई चीते पाए जाते थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अब जो चीते लाए जा रहे हैं वो अफ्रीकी चीते हैं। डीएफओ पीके वर्मा बताते हैं कि कूनो अभ्यारण्य में 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री मोदी के लिए और 2 हेलीपैड चीतों के लिए बनाए जा रहे हैं। कितना लगता है आपको, अगर चीते आ जाते तो पर्यटन के लिए कितना बढ़ावा होगा? ये पीएम नरेंद्र मोदी एक तो आ गए, वो करेंगे, उसका फिर कितना लगता है कि, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं कूनों को, लेकिन चीते आ जाएंगे जो विलुप्त हो जा रहे थे, आने से अब कितना फायदा होगा? बिल्कुल, ये तो आप देखें इकोनॉमी पूरी चेंज हो जाना है इस जिले की भी और इस आसपास निवासरत लोगों की, जो कि लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे गांव के लोग कि यहाँ पर कूनों में कोई न कोई ऐसी करिश्मेटिक स्पीसीज प्रजाति आए जिससे कि यहाँ के आसपास के रहने वालों के लिए टूरिज्म बढ़े और उससे उन लोगों को फायदा हो। अभी आप देखें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कारण पूरी सवाई माधोपुर की इकोनॉमी उसी पर डिपेंड है। पन्ना टाइगर रिजर्व में देखें तो पन्ना की इकोनॉमी और मंडला में कान्हा के कारण, तो ये
जो भी आसपास है, तो टूरिज्म जब बढ़ेगा, और आजकल देखें आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और इको टूरिज्म का बहुत तेजी से क्रेज बढ़ रहा है। लोग शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर के पक गए हैं सीमेंट कंक्रीट के जंगल में, तो हर कोई प्रकृति में आना चाहता है। तो इसलिए बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर जिला वासियों को, निवासरत लोगों को, और टूरिज्म बढ़ने से इन लोगों को फायदा होगा। चीतों को भारत लाने लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसकी मंजूरी दी थी। प्रयोग के लिए अफ्रीकन चीते को भारत के जंगलों में लाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से प्रोजेक्ट ने फिर रफ्तार पकड़ी है। वैसे चीतों को भारत लाने की पहल 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की थी। एक दशक के बाद मामले में बड़ा मोड़ आया। पहली बार 28 जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के लिए उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया था, जिसके बाद कई राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार किया गया। काफी विचार के बाद एक्सपर्ट्स ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को चुना। वहीं श्योपुर के प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए गौरव की बात है। और अफ्रीकन चीता आने से इस अंचल को, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। और सबसे खुशी की बात ये बहुत बड़ी सौगात मोदी जी ने दी है। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, चीता आने से लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, लोगों का धंधा भी कर सकेंगे। होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह जब टूरिस्ट आएंगे तो अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल कूनो अभ्यारण्य में काम में जुटे अधिकारी कर्मचारियों के अलावा किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर लगभग 12 बजे कूनो अभ्यारण्य में लैंड करेंगे। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क आ रहे चीतों को लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद खुश हैं, क्योंकि ये उनकी रियासत का इलाका है। उनके ही परिवार ने ये जमीन सरकार को कूनो सेंचुरी के लिए दी थी। बहुत बड़ी बात, सौगात हो गई ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कि प्रधानमंत्री जी अपने सालगिरह के दिवस पर कूनो पालपुर आ रहे हैं। चीता का अभ्यारण्य की शुरुआत हो रही है। ये केवल भारत के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की बात छोड़ें, केवल भारत के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी वन प्राणी का ट्रांसलोकेशन बहुत बिरले देशों संभव कर पाए। इससे पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला की रिपोर्ट में है। इनको ही एहसास होना चाहिए कि पहले जो कुपोषित है उनका हम कुछ करें। ये आप वो चीता ही है ना, चीता को के लिए वहाँ जा रहे हैं, 2 महीने बाद जा सकते थे, इसको करें पहले। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी ये सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि किसी भी वन्य प्राणी का ट्रांसलोकेशन बहुत कम संभव होता है। पीएम मोदी की इस भेंट से मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश के पर्यटन मानचित्र पर मध्य प्रदेश के श्योपुर को पहचान दिलाने तैयार कूनो अभ्यारण्य की आबो हवा में वन्य जीवों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले दिनों श्योपुर के कूनो वन मंडल के पूरे 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना की, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में 98 वन्य जीवों की दृश्यता पाई गई है। कूनो वन मंडल में वन्य जीवों की आबादी लगभग 1,27,400 है। खास बात यह है कि वन्य जीवों की कुल आबादी में लगभग 50% की आबादी तो चीतल और सांभर की है, और इन दोनों ही वन्य जीवों की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दोनों वन्य जीवों की संख्या कूनो के जंगल में 30 हजार से भी ज्यादा है। डीएफओ के मुताबिक कोरोना के दौरान वन्य जीवों ने सुकून महसूस किया है, जिसके कारण लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। सांभर, नीलगाय और लेपर्ड है, टाइगर है, भालू भी हैं, चिंकारा है, इसके अलावा जो है जंगली सुअर और मतलब बाकी वन्य प्राणी जो है ही हैं। इसके अलावा जो नदी चंबल में मिलने के कारण जो घड़ियाल और
मगर हैं ये भी कूनो रिवर में आते हैं, दिखते हैं। और इस बार एक अच्छी बात हुई कि घड़ियाल ने यहाँ पर नेस्टिंग करके अपना घर कूनों को बना लिया है। ये एक भविष्य के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है कि हम घड़ियालों को भी यहाँ पर ला करके कूनों में छोड़ सकते हैं। कूनो अभ्यारण्य की आबोहवा ऐसी है कि वन्य जीवों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ये वजह है कि कूनो वन मंडल के जंगल में वन्य जीवों की आबादी 1.25 लाख की संख्या को भी पार कर गई है। चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, लंगूर, बार्किंग डियर यानी छोटा हिरण, जंगली सुअर, ब्लैक बग आदि वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में यहाँ है। इसके अलावा तेंदुआ, भालू आदि मांसाहारी वन्यजीव भी काफी संख्या में बढ़े हैं। अगर कूनों के वन्यजीवों की संख्या देखें तो चीतल 32,500, सांभर 32,000, लंगूर 11,700, जंगली सुअर 7,800, नीलगाय 7,150, चिंकारा 8,450, बार्किंग डियर 1,300, चौसिंगा 1,300, भालू 500 से भी ज्यादा। यही वजह है कि कोरोना के दौर के बाद अब नए पर्यटन सीजन में कूनों में पर्यटकों को इस बार अधिक वन्य जीवों की अठखेलियां दिखेंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कूनो अभ्यारण्य के बारे में। 1236 किलोमीटर में फैले कूनो अभ्यारण्य का कोर एरिया 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना साल 1981 में की गई थी। 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने सर्वे किया, जिसके बाद साल 1995 में 3 चरणों की सिंह परियोजना की शुरुआत का लक्ष्य रखा, जिसके लिए 24 गांव के 1545 परिवारों को विस्थापित किया गया, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश को अब 8 अफ्रीकी चीतों की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही यहाँ चीतों की रफ्तार भी देखने को मिलेगी। बहरहाल आज कूनो अभ्यारण्य पूरी तरह से तैयार है। कुछ समय बाद ही यहाँ पर अफ्रीकी चीतों की रफ्तार के साथ एशियाई सिंहों की दहाड़ भी सुनाई देगी। गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद एशियाई सिंहों को यहाँ शिफ्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। आने वाले समय में लोगों को यहाँ सभी बिग कैट्स देखने को मिलेंगे। कूनो अभ्यारण्य में चीते आ जाते हैं तो फिर ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए एक नया टूरिज्म का कॉरिडोर बनकर उभर कर सामने आएगा। इससे पर्यटकों के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी श्योपुर मजबूत होगा। कूनो अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते आने के बाद ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में टूरिज्म कॉरिडोर की मुख्य कड़ी भी बनेगा, क्योंकि पर्यटक दिल्ली से रवाना होने के बाद राजस्थान के अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य का अवलोकन करते हुए भरतपुर के घना केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, करौली के कैला देवी अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भ्रमण करने के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, जहां पर श्योपुर जिले के कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई सिंहों और चीतों को निहारने के बाद शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, झांसी, ओरछा, खजुराहो, बांधवगढ़ के बाद पन्ना नेशनल पार्क तक पर्यटक जा सकेगा, जिसे लेकर कूनो में आने वाले लोग बेहद खुश हैं। पर्यटन के नजरिए से किसी भी जिले को जब नई सौगात मिलती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी भी माली हालत सुधरेगी, जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले श्योपुर साधन संपन्न नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग रहता है, जिसे पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है। कूनो अभ्यारण्य में चीते आने की खबर के बाद आसपास के ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनके गाँव में भी पर्यटक आएंगे तो 2 जून की रोटी के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ये श्योपुर जिले का सैसीपुरा गांव है। यहीं से जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और लेकिन सबसे थोड़ा सा मुश्किल की बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ हाईटेक नहीं है, यानी कि लोगों को एंट्रेंस का रास्ता है वो नहीं पता होता है, इसके कारण थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब चीतों की बसाहट हो रही है तो इसको भी एक भव्य रूप दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छे तरह से बसाहट किया जाएगा जिससे पर्यटक है वो आ सके, क्योंकि ये जो लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश को भी जोड़ेगा, तो कुल मिलाकर इसको भी डेवलप किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से चीते को लेकर अभी कवायद चल रही है तो अब देखना होगा कि कब तक इसको डेवलप किया जाता है। कूनो अभ्यारण्य से सटे टिकटोली गांव के लोगों को ये मालूम है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी यहां आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं है कि सौगात से इलाके की तस्वीर कितनी बदलेगी। चौपाल पर बैठे गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं।
जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को यहाँ पर अपना जन्मदिवस मनाने के लिए आएंगे और यहाँ पर चीतों को छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद रोजगार के भी कई अवसर जागेंगे। उसको लेकर जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो बेहद खुश हैं कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर और जिस तरह से अपना जन्मदिन मनाएंगे। दादा, कितनी खुशी की बात है कि मोदी जी आपके यहाँ पर आ रहे हैं, चीते आएंगे, फिर रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक बढ़ेंगे। कितनी खुशी है आप लोगों को? अत्यंत खुशी के मारे हम परवल हो रहे हैं, आनंद आएगा, बहुत शुद्ध रहेगा, आगे की पीढ़ी का शुद्ध रहेगा। और 24 में क्या कहते अभी क्या हालात है रोजगार के बात करें? अभी रोजगार के हालात क्या है और अब जब चीते आ जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? अब तो न मान लो आनंद आ रहे हैं, मोदी जी हर एक चीज में हर एक चीज दे रहा है, कोई कमी नहीं है, सब घर घर आनंद आने लगे। दादा, आपको कितना अच्छा लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं आपके इधर गाँव? अच्छा लग रहा है चीते आ रहे हैं तो कितना फायदा होगा? अच्छा महाराज, अच्छा ही लग रहा, मत बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगेगा हमें तो फायदा हो रहा हो। वो आएंगे, विदेशी जो लोग घूमने आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र का विकास होगा और अच्छा लगेगा। तो कृपया इससे ये संदेश मिलेगा, संदेश तो यही रहेगा कि गांव के ऊपर कम से कम गांव में रोजगार कर सकेंगे, ये तो छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है कि चीते आ जाएंगे तो पर्यटक आएंगे तो रोजगार मिलेगा। बढ़ेगा, सही है, रोजगार बढ़ेगा। पर एक जरूर है कि हम मवेशी पालते हैं गांव में, हमें जंगल है, पर दूध की रेट ने खाई हो तो ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में काफी खुशी की लहर है कि उनको लग रहा है, उम्मीद जागी है कि चीते आएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो एरिया है पिछड़े के रूप में जाना जाता है, उसके रूप में जाना जाता है, कहीं ना कहीं उसका विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, रोजगार बढ़ेगा। कूनो सेंचुरी के पास में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि उनका क्षेत्र शुरू से ही पिछड़ा हुआ है। रोजी रोटी के लिए छोटी सी जगह में खेती बाड़ी करते हैं और जंगलों से गोंद निकालकर उसे बेचते हैं, तब जाकर पेट भर खाना मिल पाता है। अब उनके इलाके में अफ्रीकन चीते तो नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद भी आएंगे। इसकी खुशी तो है, लेकिन डर भी है कि कहीं बड़े बड़े लोग उनसे रोजगार छीन न ले। आपको लगता नहीं है कि रोजगार मिलेगा आप लोगों को? चीते आ रहे हैं, पर्यटक आएंगे, फिर देखने आएंगे लोग, तो गाँव के लोगों को वो मिलेगा। अब भी चीते आ रहे हैं, चीते तो हमारा जैमी मन मान है वैसे। हाँ वैसे ही। तो आपने उस समय का विस्थापन देखा था जब सेंचुरी बसाई जा रही थी, तब देखा था विस्थापन कैसा हुआ था, गांव के लोगों को बाहर पटक में बिन को तो अब साहब देखा, बिन उठा है 9 बीघा जमीन दे, बिन घर उनको मकान को पैसा दे हैं और पहुँच गए जमीन सुधार कर दे बिन। कूनो अभ्यारण्य के आसपास टिकटोली ही एक ऐसा गांव है जहां आबादी देखने को मिलती है। रोजगार के नाम पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। जहां तक नजर जाती है जंगल और पहाड़ियां ही दिखाई देती हैं। बावजूद इसके आदिवासी परिवारों के बच्चे अपनी खुशी में बेरोजगारी को आड़े नहीं आने देते। प्रकृति की खूबसूरती के बीच खिलखिलाकर हंसना, नाचना और अपने परिवार के बीच बैठकर मौज मस्ती करना, इलाके की नदियों से आने वाले छोटे छोटे जल स्रोतों में जाकर नहाना और अपनी खुशी को अपनों के बीच बांटने में यहाँ के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन गरीबी हर घर में नजर आती है। कूनों के आसपास के कुछ एक घरों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मिट्टी की दीवारें हैं और ऊपर छप्पर डला हुआ दिखाई देता है। इलाके की युवा पीढ़ी मजदूरी करके यहाँ गुजर बसर कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि चीते आने के बाद लोग यहाँ घूमने आएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन इनके पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतनी आर्थिक संपन्नता कि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ जमीन खरीदनी शुरू कर दी है। ऐसे में जो उनके पास है कहीं वो भी ना चला जाए। लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि चीतों के आने के बाद यहाँ देशी विदेशी सैलानियों के आने से अंचल की तस्वीर और तकदीर दोनों में बदलाव होगा। पालपुर कूनो में अफ्रीकन चीता माननीय मोदी जी ने अफ्रीका चीता भेजने का काम किया है और अफ्रीकन चीता आने से इस अंचल को, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। तो अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा, हमारे प्रदेश की रौनक भी बढ़ेगी। फिलहाल तो गांव के लोगों को सिर्फ बेहतर कल की उम्मीद है। अब उम्मीद और हकीकत में कितना मेल हो पाता है ये तो भविष्य ही बताएगा।
बीते 2 दशक से एशियाई सिंहों के लिए तैयार कूनो नेशनल पार्क में अब अफ्रीकी चीते पहले लाए जा रहे हैं। लेकिन इस कवायद के बीच ये सवाल उठ रहा है कि कहीं अफ्रीकी चीतों के प्रोजेक्ट में एशियाई सिंहों का प्रोजेक्ट पीछे न छूट जाए। हालांकि वन्यजीव विशेषज्ञ एक क्षेत्र में एशियाई सिंह और अफ्रीकी चीतों के रहने में कोई दिक्कत होने से इंकार करते हैं, लेकिन अभी तक शेर देने में नानुकुर कर रहा गुजरात इसे आधार बनाकर अड़ंगा लगा सकता है, जो पहले ही कूनो में टाइगर होने पर सवाल उठा चुका है। कूनो नेशनल पार्क में साल 1984 से ही सिंह परियोजना के रूप में गुजरात के गिर से एशियाई सिंहों के पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गुजरात से अभी एशियाई सिंह शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब अफ्रीकी चीते कूनो में बसाने की संभावनाओं से जिले के लोग आशंकित हैं कि कहीं इस प्रोजेक्ट के चलते एशियाई सिंहों का प्रोजेक्ट लटक न जाए। हालांकि फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा। प्रोजेक्ट को जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार एक कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी की मीटिंग्स हुई है और उसके बाद में कुछ आगे किन्हीं कारणों से भी मीटिंग आगामी नहीं हुई है और उसकी जानकारी हमको नहीं है कि आगे उसमें और क्या हुआ है। कहा जाता है कि गुजरात ने ये कहकर पहले भी अपनी एक आपत्ति लगा दी थी कि कूनो में तो टाइगर आते जाते रहते हैं, फिर वहाँ शेर कैसे रह सकेंगे। हालांकि गुजरात की आपत्ति विशेषज्ञों ने खारिज कर दी। लेकिन हर बार अड़ंगा लगाने वाला गुजरात कहीं अफ्रीकी चीतों को एशियाई सिंहों की राह का रोड़ा न बना ले, क्योंकि एशियाई सिंह के लिए संघर्ष करने वाले लोग आज भी कूनो में चीतों की जगह एशियाई शेर ही देखना चाहते हैं। उनके मुताबिक केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि गिरी के शेरों को कूनो ना भेजा जाए, बल्कि कूनो में एशियाई सिंहों का प्रोजेक्ट सबसे पहला है। वन्य जीव के वैज्ञानिक पूरे दुनिया के कहते हैं कि चीते के साथ शेर आराम से रह सकता है एशियाटिक लोइन। तो हमारी मांग है कि इस चीते अपनी जगह हैं और फिर भी हम कहना चाहेंगे चीता प्रोजेक्ट से हट करके शेर की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि आप एक तरफ विदेश के चीते को छोड़ करके आप खुशी मनाने आ रहे हैं, लेकिन देश का जो चीता है जो आपके गुजरात का है उस चीते को आपने भेजा नहीं है। तो ये कहाँ तक का श्योपुर के संग दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि चीते के साथ शेरों को तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बाद वैज्ञानिकों ने जो फैसला दे रखा है यहाँ पे वन्यजीव के, उस फैसले को मान करके माननीय मोदी जी यहाँ पर शेर को भी यहाँ पर शिफ्ट करें। बहरहाल 17 सितंबर को अफ्रीकी चीते श्योपुर के कूनो में आ रहे हैं। साथ ही उम्मीद बढ़ी है हजारों लोगों की बेहतरी की। आसपास के कई ऐसे गांव में इससे रोजगार बढ़ेगा और बढ़ेगी चीतों से लोगों की जिंदगी की रफ्तार। कूनो सिंधिया रियासत की शिकारगाह हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के वन प्राणियों के लिए सबसे मुफीद जगह थी। ऐसे में इसको कूनो सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया, लेकिन अब यहाँ पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा जैसा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब देश का पहला ऐसा अभ्यारण्य होगा जहाँ पर चीते यहाँ रफ्तार भरते नजर आएंगे। फिलहाल IBC 24 की खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ।